नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूँ केबीसी रोड टू केबीसी मराठी विद रियाज अलाउद्दीन पाटिल के आखिरी एपिसोड में, जिस एपिसोड का नाम है लाइफ आफ्टर केबीसी मराठी। तो मेरे पिछले सभी एपिसोड को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना सोच नहीं सकता था लोग इतना सपोर्ट करेंगे मेरे पिताजी की स्टोरी को। लगभग 10 से 15 सब्सक्राइबर जो है बढ़ गए इस स्टोरी की वजह से, अल्लाह के फजल से, और हर वीडियो को अबव 100 व्यूज़ आए। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इस वीडियो सीरीज़ को इतना सपोर्ट किया। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से मेरे पिताजी का सम्मान किया गया, किस तरीके से मेरे पिताजी को मान दिया गया केबीसी मराठी जीतने के बाद, और केबीसी मराठी जीतने के बाद उनकी लाइफ के अंदर क्या क्या बदलाव आए, उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मुझे विश्वास है जिस तरीके से आपने पिछले वीडियोस को सपोर्ट किया था उस तरीके से इस वीडियो को भी सपोर्ट करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिताजी का एपिसोड टीवी पे लगने के कुछ हफ्तों के बाद मैं मेरे बॉस के पास गया और उनसे छुट्टियों के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे पिताजी केबीसी के एपिसोड में आने के बाद मैं गया ही नहीं, उससे पहले भी गया नहीं, उसके बाद भी गया नहीं, तो मुझे कुछ छुट्टियां चाहिए सर गांव जाने के लिए। तो मेरे बॉस ने छुट्टियां दे दी और उन्होंने मुझसे कहा कि बादशाह, तेरे पिताजी ने 25 लाख रुपए जीते बोल के तू नौकरी छोड़ के गाँव में बैठेगा नहीं ना, आएगा ना वापस, ऐसे मेरे बॉस ने मेरे को कहा। तो मैंने कहा सर, पप्पा ने 25 लाख रुपए जीते हैं, उसके अंदर मेरा कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने 25 लाख रुपए जीते बोल के मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर मैंने 25 लाख रुपए जीते होते तो मैं कुछ सोच सका होता। तो बॉस को ऐसे उत्तर देने के बाद बॉस हंसने लगे। फिर उसके बाद छुट्टियाँ मिली मेरे को, मैं 9 तारीख को गाँव के लिए निकल गया, 9 अगस्त 2019। तो गाँव जाते वक्त मैंने थोड़े लड्डू वगैरह लिए क्योंकि बहुत खुशी का मौका था, मैं बहुत दिन के बाद गाँव आ रहा था, वो भी पिताजी केबीसी के अंदर जीतने के बाद। तो मैं घर गया, मम्मी पिताजी को जब पर्सनली मिला, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, उनको मेरे हाथों से लड्डू खिलाया और उस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया। तो मैं बहुत ही खुश था पिताजी और मम्मी को देख के बहुत दिन के बाद, वो भी केबीसी मराठी जीतने के बाद। तो वो बहुत ही खुशी का पल था मेरे लिए। पिताजी का एपिसोड जब टीवी पे रिलीज हुआ तो पूरे महाराष्ट्र में पिताजी के बारे में सभी लोगों को पता चला। तो जो हमारे आसपास के जिले हैं वहाँ के लोग हमारे पिताजी को मिलने के लिए आने लगे गांव को, उनसे पूछने लगे कैसा है, क्या है वगैरह, प्रोसेस वगैरह, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने, उनको बधाई देने लोग बहुत दूर दूर से आने लगे उनको मिलने के लिए। फिर उसके बाद जब भी पिताजी किसी आसपास के गांव में किसी काम से जाते तो लोग उन्हें रुका के उनके साथ सेल्फी लेने लगे। तो पिताजी बहुत खुश हुए थे और हम सभी लोगों के लिए भी ये बहुत ही प्राउडफुल था, क्योंकि पहले से ही पिताजी की जो इमेज थी बहुत अच्छी थी गांव के अंदर, आसपास के गांव के अंदर, और ये केबीसी मराठी की वजह से उस इमेज को और एक बूस्ट मिल गया और पिताजी का नाम जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर पॉपुलर हो गया, पूरे महाराष्ट्र के अंदर पॉपुलर हो गया। पिताजी का एपिसोड जब टीवी पे टेलीकास्ट हुआ तो उसके फौरन बाद पिताजी और हमारे पूरे फैमिली का फोटो, यानी दादी जी, दादाजी और माँ, ये चारों का फोटो जो है पेपर के अंदर छपने लगे। और उसके साथ साथ उनका जो इंटरव्यू है पिताजी का, वो इंटरव्यू भी पेपर के अंदर छपने लगा। उसके अंदर ये लिखा था कि एक शेतकरी का बेटा, सोलापुर जिले के छोटे से गांव के लिंबी चिंचोड़ी गांव के एक शेतकरी का बेटा रियाज अलाउद्दीन पाटिल, इसने केबीसी मराठी के प्लेटफॉर्म पे जाके 25 लाख रुपए का इनाम जीता और उसके साथ साथ अपने परिवार और अपने पूरे गांव का जो नाम है वो पूरे देश के अंदर रोशन किया। ऐसी बात जो है वो पेपर के अंदर छपने लगी, तो उससे हमारे पूरे रिश्तेदार और हम बहुत खुश हुए थे, और वो जो है हमारे पूरे गांव वालों के लिए और हमारे लिए जो है प्राउडफुल मोमेंट था। पिताजी का एपिसोड टीवी पे टेलीकास्ट होने के कुछ ही दिनों के बाद, यानी 21 जुलाई 2019, इस दिन हमारे गांव के ज्येष्ठ नेता श्री बसवेश्वर जी नरोड़े, इनके पुण्यतिथि के शुभ मौके पर श्री रेवण सिद्धेश्वर महाराज सभा मंडप लिंबी चिंचोड़ी, यहाँ पर पिताजी का जो है सत्कार किया गया। उनका सत्कार जो है श्री सुरेश हसापुरे सर, उनके हाथों से किया गया, क्योंकि हमारे पिताजी ने जो है पूरे गांव को महाराष्ट्र के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट किया था, पूरे गांव का जो है नाम रोशन किया था, इसीलिए जो है हमारे पिताजी का वहाँ पर सत्कार किया गया था। तो
उस सत्कार के दरमियान मैं तो अवेलेबल नहीं था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरा छोटा भाई वहाँ पर अवेलेबल था, जिशान। उसने उस पूरे समारंभ का वीडियो निकाला है, उस वीडियो को आप आगे देख सकते हैं। निकाला है आगे जाता हूँ माननीय श्री रियाज पाटील यांचा सत्कार संजय गायकवाड साहेब करत आहेत। सन्माननीय श्री हरिशण्णा पाटील साहेब यांचा सत्कार चेतनमाळी करतील। जिस तरीके से 21 जुलाई 2019 इस दिन पिताजी का गांव के अंदर सत्कार किया गया, उसी तरीके से 3 अगस्त 2019 इस दिन पिताजी को जो है आजोबा गणपति ट्रस्ट की तरफ से न्योता आया कि आप मंदिर आ जाइए, हमें आपका सत्कार करना है। तो पिताजी उनके न्योते के हिसाब से 3 अगस्त के दिन आजोबा गणपति मंदिर गए। वहाँ पर पिताजी का जो है उनके ट्रस्टी के हाथों से श्रीफल और हार पहना के सत्कार किया गया। और उस वक्त भी मैं अवेलेबल नहीं था सोलापुर के अंदर, तो वो भी बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट था। पिताजी ने मुझे ये फ़ोटो भेजा व्हाट्सएप पे, तो मैं बहुत खुश हुआ था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पिताजी ने जो है जिस तरीके से हमारे गांव को रिप्रेजेंट किया पूरे महाराष्ट्र के सामने, उसी तरीके से उन्होंने सोलापुर को भी रिप्रेजेंट किया था। तो ये बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट था हम सब के लिए। 15 अगस्त 2019 72वें स्वातंत्र्य दिन के शुभ मौके पर हमारे गांव के सरपंच श्री नटराज जी नरोड़े, इनके हाथों से मेरे पिताजी का और एक बार जो है सत्कार किया गया, क्योंकि उन्होंने जो है हमारे गांव को पूरे महाराष्ट्र के सामने रिप्रेजेंट किया। तो वो पूरे गांव के लिए बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट था। उस प्राउडफुल मोमेंट को सम्मान देने के लिए पिताजी को जो है वहाँ पर उन्हीं के स्कूल के अंदर जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी बचपन में, तो उसी स्कूल के अंदर जेडपी प्राइमरी स्कूल लिम्बी चिंचोड़ी के अंदर उनको जो है सत्कार किया गया। तो उस सत्कार के दरमियान मैं फॉर्चुनेटली अवेलेबल था और मैंने उसका एक वीडियो भी निकाला है, तो आप उस वीडियो को जो है आगे देख सकते हैं। तो वो मेरे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट था। चिंचोळीकरांना अभिमान वाटावा, सन्मानाने आपली छाती फुगावी, अशा प्रकारचा एक प्रसंग तो घडला। म्हणजे त्यामध्ये करोडपती होण्याचा फक्त 3 पाऊल मागे राहिले, ते आपल्या गावाचे सुपुत्र रियाज अल्लाउद्दीन पाटील हे इंजिनियर आहे। तर यांचा सत्कार म्हणजे गावचा सत्कार, गावच्या दृष्टीनं सन्मानाची बाब। संख्या किती गुणवत्ता आल्यापासून पाहतोय, बरंच काही आहे आमच्या दृष्टीने करण्याकरता, खूप काही आहे। तर इथली मुले सुद्धा त्याच स्टोरीचे आहेत। त्या मातीला एक प्रकारची विशिष्ट प्रकारची बुद्धिमत्ता आहे। पूर्वीचा इतिहास जर पाहिला तर तालुक्यातल्या 3 शाळा ह्या दक्षिण मधल्या नावाजलेल्या असायच्या। त्यामध्ये चिंचोळी, वळे, तांदूळवाडी या 3 शाळा अगदी टॉपला असायच्या आणि या ठिकाणी 3-3 तुकडे असायच्या आणि सेमी इंग्लिश पासूनचे वर्ग असायचे। तर यांच्यापासून आता आपल्याच गावचा माणूस 25 लाखाचं बक्षीस घेतो,
यांच्यापासून आपण प्रेरणा घ्यायची आहे आणि आपण सुद्धा अशाच पद्धतीनं पुढे जायचं आहे. तर प्रथमतः आम्ही शाळेच्या वतीनं त्यांचा सत्कार करू इच्छितो. तर गावचे सरपंच माननीय गौरवजी यांनी त्यांचा अरे फोटो काढ की संख्या फोटो काढ बे काढतील की कोणीतरी फोटो काय धन्यवाद. यानंतर 4 सितंबर 2019 इस दिन SBI लाइफ के कुछ ऑफिसर्स जो सोलापुर डिवीज़न में काम करते हैं वो हमारे गांव आए और उन्होंने गांव आके हमारे घर में मेरे दादाजी और मेरे पिताजी को जो है गुलदस्ता देके उनका सत्कार किया, क्योंकि उन्होंने पूरे सोलापुर ज़िले को जो है महाराष्ट्र के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट किया था. तो इसकी वजह से पिताजी को उन्होंने घर में आके मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का जो है वो सत्कार किया. इस वक्त भी मैं गांव में अवेलेबल नहीं था, लेकिन पिताजी ने मुझे फ़ोटो सेंड किया था व्हाट्सएप पे, तो मैं ये फ़ोटो देख के बहुत खुश हुआ था उस वक्त. तो वो मेरे लिए और मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट था. लोगों को जो है पिताजी का सिर्फ सक्सेस दिख रहा है, लोगों को सिर्फ पिताजी ने जो है 25 लाख रुपए जीते ये दिख रहा है, लोगों को ये दिख रहा है कि मेरे पिताजी का हर जगह सम्मान हो रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि उन्होंने इस सम्मान को पाने के लिए, इस रिवॉर्ड को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है. वो उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत किए हैं. आपने ये पूरी थ्रू आउट जर्नी के अंदर देखा ही होगा. उनके ज़िंदगी में बहुत से कठिनाई आई, बहुत से नाकामयाबी मिली उनको, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं माना. उन्होंने वैसे ही डट के आगे मेहनत करते रहे और उन्होंने आखिर में इस सफलता को पाया. तो मेरा कहना यही है कि लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए. कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी जो है ताला खोल देती है, गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है. शुक्रिया इस एपिसोड को पूरी तरीके से देखने के लिए. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस एपिसोड को शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ आपके जो कमेंट्स हैं इस एपिसोड को देखने के बाद उस कमेंट्स को मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए. और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. उससे क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाओगे. तो फिर इसी तरीके से अच्छी सीरीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपको विनंती. और तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर. जय हिंद.